अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? नाजरीन, आज हम बात करेंगे इस टाइम जो पीडीएम का इत्तेहाद बना हुआ है, जिसमें दो मरकज़ी जमातें हैं, मेन जमातें हैं, जिसमें एक पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियंस है और दूसरी नून लीग है, जिसको उर्फ़ आम में पॉर्न लीग भी कहते हैं आजकल, जो कि अपनी पॉर्न वीडियोज़ की वजह से बड़ी मशहूर है, मुख्तलिफ जजों की, सियासतदानों की ऑडियोज़ वीडियोज़ लीक करने में। और उनकी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा। तो पहले हम आसिफ जरदारी साहब के बारे में बात करेंगे। उनको मफाहमत का बादशाह भी कहा जाता है, और ये उनके बारे में आप इसको ठीक भी कह सकते हैं, वो वाकई मफाहमत के बादशाह हैं। जब भी कोई मुल्क में जो है ना जमातें, जहाँ पे कोई दो जमातें इकट्ठी ना हो रही हों, तो वो वाकई जहाँ पहुँच जाते हैं तो समझ लें वो मसला हल हो गया। इसके अलावा उनके बारे में एक नारा मशहूर है, एक सब पे भारी एक जरदारी। तो सब पे भारी आसिफ जरदारी या सब पे भारी एक जरदारी ये कहा जाता है। तो ये नारा उनके बारे में, ये भी मैं इसे ठीक कहूँगा, क्योंकि वो वाकई ऐसा है कि जब ये पीडीएम की हुकूमत बनने लगी तो इसमें सबसे मेन रोल जो था वो आसिफ अली जरदारी का था। उन्होंने एमएनएस को, पीटीआई के एमएनएस को तोड़ा, और उनको जिस तरह भी पैसे दे के या जो भी ओहदों का लालच दे के, जिनमें जो मरकज़ी किरदार थे तहरीक इंसाफ के जो लोटे थे, वो एक राजा रियाज थे जो कि अब अपोजिशन लीडर हैं, और इसके अलावा नूर आलम खान जो कि इस वक्त चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। तो नाज़रीन, इसके अलावा एक और नारा भी उनके साथ जो है ना मुखालफिन की तरफ से जोड़ा गया कि सबसे बड़ा मदारी एक जरदारी। तो वो भी मेरे ख्याल में ठीक है, बाकी वो मदारी भी हैं। और इसके अलावा ये जो है ना इनके बारे में, इनकी साबका जो बीवी हैं मरहुमा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, जिनको दुख्तर मशरक भी कहा जाता है, तो उनके कत्ल का इल्ज़ाम भी मेरे ख्याल में कभी कभी जरदारी पे लगाया जाता है, कि समझा जाता है, लगाया नहीं जाता, समझा जाता है। लोग मोस्टली यही समझते हैं कि उनके कत्ल करने में शायद जरदारी का हाथ है। तो इसके अलावा जरदारी साहब जो है ना मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ औकात में जो है ना काफ़ी लंबी जेल भी काट चुके हैं। तो इस वक्त ये जरदारी साहब जो है ना ज़िले रिहाड़ी के तहसील मेलसी में नवाब शफ़क़त पैलेस पे मौजूद हैं। वो वहाँ आए हुए हैं, वहाँ पे वो समझ लें कि वो जनूबी पंजाब का दौरा कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी पार्टी को बूस्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो गया है। सूबाई असम्बली पैलेस पे मौजूद हैं, वो वहाँ आए हुए हैं, वहाँ पे वो समझ लें कि वो जनूबी पंजाब का दौरा कर रहे हैं, जिसमें वो अपनी पार्टी को बूस्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का ऐलान हो गया है सूबाई असम्बली का। तो वहाँ पे वो नवाब शफ़क़त पैलेस के पास जो है ना, वहाँ उनकी रिहाइश है, जहाँ पे वो नताशा दौलताना और नवाब शहरयार, वो भी वहाँ के जो सरकर्दा लीडर हैं। उसके अलावा जो है ना साबिक़ प्राइम मिनिस्टर सैयद यूसुफ़ रज़ा गिलानी साहब, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो नाज़रीन, अब हम बात करेंगे नून लीग और पॉर्न लीग की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में, जिनके बारे में अगर ये कहा जाए कि जो इस वक्त नून लीग का हाल है, तो ये किसने किया है, तो अगर ये कहना गलत ना होगा, ये कहना गलत ना होगा कि ये सब जो है ना मरीम नवाज साहिबा का किया धरा है। उन्होंने जजों पेजों के ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाई। इसके अलावा जो किसी भी मुखालफिन की जो मुखालफिन हैं, उनके जैसे पीटीआई के हैं, उनकी ऑडियोज़ रिलीज़ करना, वीडियोज़ रिलीज़ करना। और एक और बात, उनको मैं दबंग लेडीज़ भी कहता हूँ, वो इसलिए कि वो सरेआम जलसों में खड़े हो के ऑडियो वीडियो चला देती हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने जो है ना जजों पे, सुप्रीम कोर्ट के दो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहिबान पे जो है ना उनकी तस्वीरें चला दी, और उनकी एक ऑडियो लीक भी चला दी। उसके अलावा किसी की भी जो पॉर्न वीडियो आती है, तो वो भी वो सरेआम जलसों में खड़ी होकर कहती हैं कि जी मैंने वो फ़लाँ पॉर्न वीडियो देखी है, फ़लाँ की, फ़लाँ सियासतदान की या फ़लाँ जज की, तो मैं बयान नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेशरम औरत हमारे जो मशरकी जो मुआशरा है हमारा, कोई नहीं होगी, जो सरेआम, एक तो उनका ये देखना बनता ही नहीं है ऐसी वीडियोज़। अगर वो देख भी लिया है तो फिर सरेआम जलसों में लोगों को बताना, तो मेरे ख्याल में ये हदीस पाक में भी है कि अगर आप किसी का गुनाह देख लेते हैं तो उसको छुपाएं, उसकी पर्दापोशी करें, उसको इस तरह जो है ना सरेआम लोगों के सामने उसको बदनाम ना करें। तो ये तो खातून है, और खातून गंदी वीडियोज़, नाजीबा वीडियोज़, गैर अखलाकी वीडियोज़ के बारे में देख के ये कहती है सरेआम इतने बड़े लाखों के मजमे में कि मैंने वीडियो देखी और ऐसी वीडियो थी कि तौबा तौबा तौबा, मैं बयान नहीं कर सकती। तो इसके बारे में आप ख़ुद अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसी हैं। तो नाज़रीन, इनका बेसिकली काम ही यही है कि मुख्तलिफ जो है ना सियासतदानों की वीडियोज़, वो डीप फेक ऑडियोज़ और डीप फेक वीडियोज़ बनाना, और उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना। उन्होंने जो है ना एक साबिक़ चेयरमैन जो थे जवेद इकबाल साहब ग़ालिबन नैब के, तो उनकी भी एक वीडियो जो है ना वो लीक की। उसके अलावा वो एक जज थे मेरे ख्याल में अरशद मलिक साहब, उनकी भी वीडियो इन्होंने रिलीज़ की थी।
اور اس کے علاوہ اور بھی ابھی جو ہے نا ریسنٹلی جسٹس وہ میرے خیال میں جو مظاہر علی اکبر نقوی تھے ان کی بھی ایک آڈیو ریلیز کی، تو وہ تو پھر ان کو اس لیے میں نون لیگ ہے تو اس کو آپ نون لیگ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ لیگس پہ زیادہ کام کرتی ہے اور سیاست ان کا کام جو ہے نا بہت، سیاست میں ان کا رول کم ہے۔ اور ویسے بھی اب زرداری صاحب میں ان کا جو ہے نا زرداری صاحب نے ان سے اتحاد کر کے ان کا اچھا خاصا بٹھا دیا۔ اب جو بھی ملک میں حالات ہیں ان سب کا ذمہ دار نون لیگ کو کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ ہے، پیپل پارٹی کا کوئی نام نہیں لے رہا، حالانکہ وہ جو سب سے بڑی اتحادی ہے پیپلز پارٹی بھی اس ٹائم پی ڈی ایم کی، تو اس کے علاوہ جے یو آئی ایف فضل الرحمان گروپ وہ بھی اتحادی ہے، ویسے 11 جماعتیں بڑی 3 جماعتیں یہی ہیں اور ایم کیو ایم بھی ہے۔ تو جو اس وقت تمام ملکی حالات، مہنگائی، ڈالر جو ہے نا ڈیویلیو ہوا ہے، پاکستان کرنسی جو ڈیویلیو ہوئی ہے اور ڈالر اتنا اسٹرانگ ہوا ہے، اور بھی جو مطلب ملک کے اس ٹائم حالات ہیں، تو ان سب کا ذمہ دار اب نون لیگ کو کہا جا رہا ہے۔ اور نون لیگ کا سب جو حال ہے، جو اب ان کے ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ ان پہ جو اتنی تنقید ہو رہی ہے، تو ان سب کا یہ حال جو کیا ہے تو وہ محترمہ مریم نواز نے کیا ہے۔ تو ناظرین اس کے بارے میں آپ بھی اپنی رائے دیں گے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ شکریہ۔